Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. You are going to explore more and more with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. Okay, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2024 जनवरी के मंथ से करंट अफेयर्स कैसे है। सबसे पहले एमसीक्यूज आता है कि अकॉर्डिंग टू ईसीपी हाउ मेनी वोटर्स, कितने वोटर्स ने रजिस्टर किया था पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है कि 128.58 मिलियन लोगों ने वोट किया था रजिस्टर 2024 के इलेक्शंस के लिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने वोटर्स रजिस्टर किए थे, ठीक है, यानी कितने जो रजिस्टर्ड हमारे वोटर्स थे उनमें से मेल ने वोट किया था। तो जो मेल की तादाद थी ना इन 128.585 मिलियंस में से वो थी 69.23 मिलियन, ठीक है। फिर उसी वोट में से वो जो हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन थी 128.58 मिलियन की, उनमें से फीमेल्स कितनी थी 59.322 मिलियन। तो 59.322 मिलियंस जो थी ये फीमेल्स थी जिन्होंने रजिस्टर किया था वोट के लिए, जबकि मेल थे 69.263 और टोटल ये कितने थे 128.585 मिलियंस। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ एमसीक्यूज है वो है अकॉर्डिंग टू ईसीपी वोटर्स इन पाकिस्तान आर अंडर द एज ऑफ 35 इन 2024 जनरल इलेक्शंस। तो कितने वोटर्स थे कि जो 35 की एज में शामिल होते थे वहाँ तक थे इतने वोट्स में से। तो वो कितने थे परसेंटेज उनकी 44% थी उनके टोटल, जो कि 35 की एज तक आते थे। नेक्स्ट है कि देयर आर डैश डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स इन नेशनल असेंबली इन 2024 इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान। तो कितनी डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स थी उस नेशनल असेंबली में, तो वो तकरीबन जो डायरेक्टली सीट्स थी वो थी 266। नेक्स्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू ईसीपी डैश परसेंटेज फीमेल वोटर्स रिप्रेजेंट द नेशनल टोटल इलेक्टोरेट इन द जनरल इलेक्शन 2024। तो कितने परसेंटेज थी फीमेल्स की जो उसमें थी, तो वो थी तकरीबन 46% थी फीमेल वोटर्स की। नेक्स्ट आता है कि द थीम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट ग्लोबल हेल्दी सिक्योरिटी समिट विच टुक प्लेस फ्रॉम जनवरी 10 to 11 2024 इन इस्लामाबाद वॉज टुगेदर फॉर अ हेल्दी प्लानट। तो अब यहाँ पर हमारे इधर से इतने ज़्यादा एमसीक्यूज भी बन जाते हैं कि जो थीम था फर्स्ट ग्लोबल हेल्दी सिक्योरिटी समिट का, जो कि कब से कब तक हुआ, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि वो जो फर्स्ट ग्लोबल हेल्दी सिक्योरिटी समिट हुआ है वो कब से कब तक हुआ है। तो वो जनवरी 10 से 11 तक हुआ, 2024 में हुआ, और कहाँ हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, ठीक है। और उसका थीम क्या था, टुगेदर फॉर अ हेल्दी प्लानट। तो 3 से 4 एमसीक्यूज एक सिंगल लाइन में से हमारे पास बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम एंड साउथ एशियन वुमेन टू सर्व एज द मेयर ऑफ माउंट लॉरेल इन न्यू जर्सी। तो कौन था जो फर्स्ट मुस्लिम बना और साउथ एशियन वुमेन बनी कि उसने वहाँ पर जो माउंट लॉरेल था उसको वहाँ की मेयर बनी थी न्यू जर्सी में, तो उसका नाम था फौजिया जिंजोआ, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि फौजिया जिंजोआ कौन थी, वो फर्स्ट मुस्लिम थी, साउथ एशियन पहली वुमेन थी, ठीक है। और वो किसकी मेयर बनी, माउंट लॉरेल की बनी, कहाँ पर, तो न्यू जर्सी में। तो यहाँ से भी हमारे पास बहुत से एमसीक्यूज 3 से 4 आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डैश प्रेजेंट्स Pakistan at the 54th annual meeting of the World Economic Forum WEF in Davos। तो PM अनवारुल हक जो थे कक्कड़, वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान को 54th एनुअल मीटिंग में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में हुई थी davos में। तो यहाँ से भी हमारे पास बहुत से एमसीक्यूज बन जाते हैं कि कितनवीं मीटिंग में जो है वो अनवारुल हक कक्कड़ जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। तो वो 54th एनुअल मीटिंग थी, तो वो थी किसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थी। कहाँ पे थी, davos में थी। नेक्स्ट है द ECP ऑन जनवरी 12 2024 delisted डैश पॉलिटिकल पार्टीज ड्यू टू देयर फेलियर टू कंडक्ट रिक्वायर्ड इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कितने थे, कितनों को उन्होंने डिलिस्टेड किया था पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो 13 थी, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सी डेट पर 13 पॉलिटिकल पार्टीज को डिसलिस्टेड कर दिया गया ECP ने। तो वहाँ पर थी जी वो जनवरी 12 2024 को किया, ECP ने किया, कितनी पार्टीज को किया, 13 को किया। क्यों था, क्योंकि उनकी फेलियर की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इन जनवरी 2024 पाकिस्तान अमंग रेसिपिएंट ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम अवार्ड बाय द USA वाज नेम्ड पीटर जैकब, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या है इसका कि जो जनवरी 2024 में पाकिस्तान
जितने भी पाकिस्तानी हैं जिनके अंदर जो रिलीजियस फ्रीडम अवार्ड हासिल करने वाले हैं यूएसए से, उसका नाम क्या था, किसने हासिल किया था रिलीजियस फ्रीडम अवार्ड यूएसए से, तो उसका नाम है पीटर जैकब। नेक्स्ट है कि व्हेन पाकिस्तान डाउनग्रेडेड इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ईरान रिकॉलिंग इट्स एम्बेसडर फ्रॉम तेहरान, तो कब जो है वो उसने बुलाया, तो बेसिकली जनवरी 17 2024 को किया, जब उसने डिप्लोमेटिक रिलेशन ईरान के साथ पाकिस्तान जो है वो डाउनग्रेड कर रहा था, तो उसने अपने किसको बुलाया, उसने इसके एम्बेसडर को बुलाया तेहरान से, और वो कब बुलाया था, वो जनवरी 17 2024 को बुलाया था। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने रिसीव द सेकेंड ट्रेंचे ऑफ $1 फ्रॉम IMF अंडर द स्टैंड बाय अरेंजमेंट, तो उसने रिसीव किया सेकेंड ट्रेंचे, किससे की, कितने का किया उसने, 705.6 मिलियन IMF से किया था और एक अरेंजमेंट के तहत किया था। नेक्स्ट है ईरान लॉन्च अ मिसाइल अटैक एंड मिलिट्री ड्रोन्स इनटू पाकिस्तान बलोचिस्तान रीजन, तो कब उसने जो ईरान ने लॉन्च किया मिसाइल को, ये भी हमसे क्यों आ सकता है कि कब लॉन्च किया, तो उसने लॉन्च कब किया था, जनवरी 14 2024 को किया, और कहाँ पर किया, पाकिस्तान के बलोचिस्तान रीजन में किया, ठीक है, ये भी एक MCQs आ जाता है। फिर पाकिस्तान स्ट्राइक्स टेररिस्ट हाइड आउट्स इन ईरान आफ्टर एयर स्पेस वायलेशन बाय तेहरान ऑन जनवरी 18 2024 कंडेम्ड। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि उसका नाम क्या है, कॉर्डेन नीम्ड, इसका नाम था जी मार्क बार सरमार्चर, ठीक है। तो ये क्या है कि पाकिस्तान की स्ट्राइक जो टेररिस्ट हाइड आउट्स थे जहाँ पे छुपते थे ईरान के अंदर, तो जैसे ही एयर स्पेस की वायलेशन होती है तेहरान की तरफ से 18 जनवरी 2024 को, तो वहाँ पे वो कौन था, तो वो जी उसका नाम था जी मार्गर बार सरमार्चर। फिर जनवरी 2024 में ईरान क्लेम करता है टू हैव टारगेट द, किस चीज़ को टारगेट किया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इनटू पाकिस्तान बलोचिस्तान रीजन, तो वो था जैशुल अदल को उसने टारगेट किया, जो एक मिलिटेंट था ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान बलोचिस्तान रीजन में। तो कब किया इसने, जनवरी 2024 में ईरान ने क्लेम किया टू हैव टारगेटेड, उसने जैशुल अदल को टारगेट किया था ईरान ने, किधर किया था, पाकिस्तान बलोचिस्तान के रीजन में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, जो इंटरनेशनली हमारे पास एक पूरी की पूरी वो आती है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल, अब वनडे इंटरनेशनल क्या है, ODI एंड टेस्ट क्रिकेट इज़ अ प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। अब सबसे पहले हमें ये पता चला कि डेविड वार्नर जो है वो रिटायर्ड होता है जी वनडे इंटरनेशनल एंड टेस्ट क्रिकेट से। ये प्लेयर किस कंट्री, ये जो प्लेयर था ये किस कंट्री से बिलोंग करता था, किस कंट्री का था जी, ऑस्ट्रेलिया का। फिर बांग्लादेशी 2024 जनरल इलेक्शन टुक प्लेस इन बांग्लादेश। अब जो बांग्लादेशी 2024 के जनरल इलेक्शंस होते हैं वो बांग्लादेश में ही होंगे हुए, और वो कब हुए, 7 जनवरी 2024 में। फिर शेख हसीना वाजिद अवामी पार्टी, अब यहाँ पर भी हमारे पास MCQs 2 आते हैं। सबसे पहले जो शेख हसीना वाजिद हैं वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं, वो अवामी पार्टी से बिलोंग करती हैं। उन्होंने जीता फॉर द डैश टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर, कितनी जो है वो मरतबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर का वो जीत सकी बांग्लादेश 2024 में, तो वो 5th टाइम, ठीक है, वन फॉर द 5th टर्म एज प्राइम मिनिस्टर, तो 5वीं दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बनी। फिर है विच स्पेस एजेंसी रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोटिक मिशन टू द मून, VIPR रोवर यानी विपर रोवर, तो ये कौन सी वो कह रही है स्पेस एजेंसी है जिसने अपनी सबसे पहली जो है वो मोबाइल रोबोटिक मिशन जो है वो मून तक भेजा, और उसका नाम क्या है, वाइपर रोवर, तो उसका नाम है जी नासा। तो ऐसे काम नासा ही अक्सर करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट डीप सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, जो फर्स्ट डीप सी पोर्ट है बांग्लादेश का वो कौन सा है, वो है मत्तरबारी पोर्ट, ठीक है, मत्तरबारी पोर्ट, ये डीप सी पोर्ट है फर्स्ट, और है किसका, ये बांग्लादेश का, तो उसका नाम क्या है, मत्तरबारी। द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट 2024 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, तो ऐसे क्या आते होते हैं कि ग्लोबल सिक्योरिटी हेल्थ जो समिट है वो कौन सी कंट्री में हुई, तो वो हुई पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कि डैश लॉन्च्ड एयर एंड सी स्ट्राइक्स अगेंस्ट हुती मिलिट्री टारगेट्स इन यमन ऑन जनवरी 12 इन 2024, तो किसने भेजे थे स्ट्राइक्स और सी स्ट्राइक्स हुती मिलिट्री के ऊपर, तो वो था जी US और UK ने भेजे थे, अटैक किया था हुती मिलिट्री में, जो कि टारगेट किस में था जी, यमन के अंदर, और वो हुआ कब, ये भी MCQs आता है 12 जनवरी 2024 में, और लॉन्च किसने किए, वो US और UK ने। नेक्स्ट है इन विच कंट्री इज द
Al Udeid Air Base located where the United States has recently extended its military presence for another 10 years. तो कौन सी वो एयर बेस लोकेटेड जो कंट्री है जहाँ पर यूएस ने क्या किया, अभी अभी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को इंश्योर किया फॉर 10 ईयर्स, नेक्स्ट जितने 10 साल आते हैं, तो वो जी कतर के अंदर उसने ऐसा किया। फिर नेटो हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 1000 यूनिट्स ऑन विच मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम। तो नेटो ने एक साइन किया कॉन्ट्रैक्ट कि वो खरीदेगा 1000 यूनिट्स, ठीक है, और जिसके अंदर हमारे पास आता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो वो कब साइन किया, किस में साइन किया, क्या था वो, पेट्रियोट, ठीक है, तो वो पेट्रियोट है उस। अब इसने क्या किया कि नेटो ने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि उसने बाय किए 1000 उसने यूनिट्स बाय किए हैं मिलिट्री डिफेंस के, तो उसका नाम है पेट्रियोट। फिर अब विच कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस्ड कॉपलेट की इन पीसी कीबोर्ड। तो कौन सी कंपनी है जिसने कॉपलेट जो है वो हमारे पास की को इंट्रोड्यूस कराया है पीसी के अंदर, तो वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की। फिर डैश हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल सिंबल ऑफ किर्गिस्तान इन जनवरी 2024, तो वो है स्नो लियोपार्ड। अब इसने क्या किया है कि ये रिसेंटली इसने डिक्लेयर किया है कि नेशनल सिंबल जो है वो किर्गिस्तान का होगा, तो वो है स्नो लियोपार्ड, ठीक है, ये है इसका सिंबल 2024 में किर्गिस्तान का। उसके बाद है इन जनवरी 2024 विच कंट्री लॉन्च अ सैटेलाइट नेम्ड इंस्टन प्रोब। तो कौन सी जनवरी में 2024 में कौन सी कंट्री है जिसने सैटेलाइट जिसका नाम है आइंस्टाइन प्रोब वो लॉन्च किया है, तो उसका नाम है चाइना, ठीक है, तो आइंस्टाइन वाले को चाइना ने लॉन्च किया। फिर जनवरी 2024 में नेटो बिकेम इट्स बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस द कोल्ड वॉर नेम्ड। अब यहाँ पर जनवरी 2024 में नेटो ने शुरू किया अपना सबसे बड़ा मिलिट्री, कब से, कोल्ड वॉर से। उसका नाम क्या है जी, उसका नाम क्या, तो वो यहाँ पर क्या नाम था, उसका नाम था स्टेडफास्ट डिफेंडर, उसका नाम था स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 स्टेडफास्ट डिफेंडर, ठीक है। व्हेन जापान लैंडेड इट्स स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून और स्लिम क्राफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। तो कब जापान ने लैंड किया अपना स्मार्ट लैंडर ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे मून को या स्लिम क्राफ्ट को, किसके ऊपर जी, मून के सरफेस के ऊपर, तो उसका वो थी जी 20 जनवरी 2024। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें से ये भी नज़र आता है कि जो स्मार्ट लैंडर था उसको स्लिम भी कहते हैं, ठीक है, वो इसने अपना भेजा था जो स्मॉल लैंडर था फॉर इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसको, मून को, तो उसको हम स्लिम भी कहते हैं, स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम, ठीक है, भेजा किसने, जापान ने भेजा, ठीक है। तो ये कब भेजा, 20 जनवरी 2024 में भेजा। तो फिर नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द 5th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। कौन सी जो कंट्री है वो 5वीं मुल्क बनता है जिसने अपना कुछ जो है वो लैंड करवाया मून के ऊपर, तो वो है जापान, ठीक है, तो वो जापान है। जैसे ऊपर हमने कहा ना सिम, जिसको हम स्लिम भी कह रहे हैं, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून, तो वो कब भेजा गया था, 20 जनवरी को, और वो 5वां मुल्क कौन था जिसने इसको भेजा, वो जापान था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रिपेयरिंग टू ओपन फर्स्ट एल्कोहल स्टोर फॉर डिप्लोमेट्स। कौन सी पहली कंट्री है, कौन सी इनमें से नीचे दी गई कंट्री है जिसने सबसे पहले एल्कोहल स्टोर जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए खोला है, वो उसने वो तैयार किया है, तो वो है जी सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया हमारा। Who became the first female chief of Japan Airlines? कौन जापान एयरलाइंस की सबसे पहली चीफ बनी है, तो वो है मित्सुको तोरी। नेक्स्ट है इन जनवरी 2024 विच कंट्री साइंड अ डील विद यूनाइटेड स्टेट्स टू बाय 400 लॉन्ग रेंजेस टोमहाक मिसाइल्स। तो अब हमारे पास ये आ रहा है कि सबसे पहले तो जनवरी के अंदर कौन सी कंट्री ने एक डील साइन की यूनाइटेड स्टेट के साथ, और वो कितने मीटर लॉन्ग थी, उसने ख़रीदा तकरीबन 400 लॉन्ग रेंज का मिसाइल जिसका नाम क्या था, टोमाहॉक। और वो टोमाहॉक किसने जो है वो किसने डील किया, वो जापान ने किया था यूएस के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री फील्ड अ जिनोसाइड। जिनोसाइड किसे कहते हैं, जब हम एक नस्ल कशी करना, एक किस्म की नस्ल को, एक रेस को आप ख़त्म कर देते हो, उसको कहते हैं। तो विच कंट्री फाइल्ड अ जिनोसाइड केस अगेंस्ट इसराइल एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन सी कंट्री ने सबसे पहले इसराइल के खिलाफ जो है वो जिनोसाइड का केस फाइल किया था, उसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका पहली कंट्री है जिसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये फाइल किया कि जो इसराइल है वो जिनोसाइड कर रहा है। उसके बाद है विच कंट्री हैव बीन रिजाइंड रिसेंटली
designated as countries of particular concern by the US for the severe violation of religious freedom। तो कौन सी अभी जो है वो यूएस ने जो है वो उनको ये डिज़ाइन किया गया रिसेंटली, यूएस ने ये कह दिया है कि ये कंट्रीज़ जो हैं ख़ास तौर पर कंसर्न की हामिल हैं। क्यों? क्योंकि अपने रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से कि वो वायलेट कर देते हैं। तो उन कंट्रीज़ के अंदर चाइना है, नॉर्थ कोरिया है और पाकिस्तान है, यानी CNP, ये 3 कंट्रीज़ हैं। CNP, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, CNP। फिर अकॉर्डिंग टू द टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवॉर्डेड टू, किसको पर्सन ऑफ द ईयर कहा गया है? तो वो टेलर स्विफ्ट है जिसको पर्सन ऑफ द ईयर कहा गया है टाइम मैगजीन्स के अकॉर्डिंग। उसको दिया गया, ये अवार्ड किया गया पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को। डैश अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स फॉर द 2024। तो किसने जो है वो प्रेसिडेंसी संभाली ब्रिक्स की? तो वो रशिया ने संभाली। ये था हमारा जनवरी का, जिसके अंदर हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल जो हैं वो जितने भी MCQs रेलेवेंट हैं वो हमने कर लिए। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।